वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8th के आपके हनी ड्यू बुक की पोएम द लास्ट बारगेन का आज हमने समरी के साथ आपके टेक्स्ट बुक के जो आपकी इस पोएम है इसके जो अंदर के क्वेश्चन आंसर है जो आपके दिए हुए हैं वर्किंग विद द पोएम उसके और साथ ही एडिशनल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो प्रिपेयर किया है। आइए सबसे पहले इस पोएम की समरी समझ लेते हैं। द पोइट रविंद्रनाथ टैगोर इज द स्पीकर इन द पोएम, यानी कवि रविंद्रनाथ टैगोर इस कविता में स्वयं वक्ता हैं। ही इज इन डिसगाइज ऑफ हायर्ड वर्क्समैन, वो एक मजदूर का वेश बदला हुआ है। डिसगाइज यानी वेश बदलना। ही इज इन सर्च ऑफ अ जॉब, और वो एक कार्य की तलाश में है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेट अ किंग, सबसे पहले वो भटकते हुए एक राजा से मिलते हैं। जाते रहते हैं तो एक राजा तलवार हाथ में लेकर और रथ पर सवार जाता रहता है। द किंग वॉन्टेड टू वायर द पोइट विद हिज पावर, तो राजा ने कवि को किराए पर रखने के लिए कहा, मैं मेरी ताकत से तुम्हें किराए पर रखूंगा। द पोइट काउंटेड द किंग्स पावर फॉर नॉट बिकॉज इट इज टेम्परेरी, कवि ने उसका ऊपर ठुकरा दिया। उसने कहा भैया तुम्हारी ताकत तो नॉट यानी ना के बराबर है, क्योंकि टेम्परेरी है यानी अस्थायी है। द पोइट टर्न डाउन द किंग्स ऑफर, उसने किंग का ऊपर ठुकरा दिया। बिकॉज इट वुड डिप्राइव हिम ऑफ हिज फ्रीडम, डिप्राइव हिम का मतलब होता है वंचित कर देना, वो उसकी स्वतंत्रता से उसे वंचित कर देता। देन ही मूव्ड फॉरवर्ड, फिर वो आगे बढ़ गया। ऑल द डोर्स ऑफ द हाउसेज वर शट बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द मिड डे सन, बहुत दोपहर के समय बहुत तेज धूप थी तो सारे घरों के दरवाजे बंद थे। ही मेट एन ओल्ड मैन विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, वहाँ पर फिर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला लेकर नजर आया। द ओल्ड मैन ऑफर द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी टू वायर हिम, बूढ़े व्यक्ति ने उसको खूब पैसा ऑफर किया कि ये धन ले लो, इन सिक्कों से मैं तुम्हें तोल दूंगा और मेरे लिए तुम मजदूरी करो, काम करो, किराए पर रहो। द पोइट टर्न डाउन द ओल्ड मैन्स ऑफर, उसने उस बूढ़े व्यक्ति का ऊपर ठुकरा दिया। बिकॉज ही वैल्यूड फ्रीडम मोर देन बीइंग अ स्लेव फॉर मनी, क्योंकि धन का गुलाम बनने से अच्छा था उसने स्वतंत्रता को महत्व दिया। इन द इवनिंग ही मेट अ प्रिटी यंग गर्ल हु वांटेड टू हायर हिम विद हर स्माइल, ब्रैकेट में दिया हुआ है ब्यूटी। शाम को उसे एक प्रिटी यानी बहुत सुंदर युवती मिली जो उसे अपनी इस मुस्कान से, अपनी सुंदरता से आकर्षित करके हायर करना चाहती थी। बट द पोएट रिजेक्टेड हर ऑफर, लेकिन कवि ने उसका ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया। एंड शी वेंट बैक क्राइंग इन द डार्क, रोती हुई अंधेरे में चली गई। इन द एंड द पोएट सा बॉय, कविता के अंत में कवि ने एक बालक को देखा प्लेइंग विद सेल्स, जो सीपियों से समुद्र के किनारे पाए जाने वाली कोड़ियों से खेल रहा था। द चाइल्ड वॉन्टेड टू वायर द पोएट फॉर नथिंग, बच्चा कवि को मुफ्त में किराए पर लेना चाहता था, फॉर नथिंग यानी उसके पास कुछ नहीं था। द पोइट एक्सेप्टेड दिस बार्गेन, लेकिन कवि ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया इस बार्गेन यानी सौदे को। बिकॉज, क्योंकि इट गिव द पोइट फ्रीडम, इसने कवि को स्वतंत्रता दी। ही फेल्ट जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, इससे कवि को आनंद की प्राप्ति हुई, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि मिली, संतोष मिला, एंड फ्रीडम वो स्वतंत्रता मिली। आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच, समुद्र तट पर, बीच पर बालक से बात करने के बाद। अब आपके इसमें ये हमने जो आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस बनाए हैं ये तो आपको हमने स्क्रीन पर पहले भी बता दिए, एक बार फिर आपको बता देते हैं। दूसरा और आपके जो फोर्थ है इसका आंसर आपके लाइंस का है, तो हमने आपको ये आंसर के साथ में बता दी है लाइंस की, यहाँ से यहाँ तक आपको लाइन लिखनी है, ये तो आपकी टेक्स्ट की होगी। अब ये जो आपके पहला क्वेश्चन है वो इज द स्पीकर इन द पोएम, ये पहले का तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है ये, ठीक है। और आपके जो टेक्स्ट बुक में थर्ड वाला है ये आंसर आपको 6 नंबर में मिलेगा, यानी ये छठा जो क्वेश्चन का आंसर है अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला, वहाँ पर आपको थर्ड का मिल जाएगा। और हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड, ये 5वां है, तो ये 5वां आपको मिल जाएगा 12वें नंबर में। ही फेल्ट जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, ही यानी कि तीनों के आंसर भी इन 12 क्वेश्चन में आ गए मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले में। और दूसरा और जो चौथा है फोर्थ, इसका मैंने आपको आंसर बता ही दिया। अब हमारे आ गए एडिशनल वाले क्वेश्चन।
तो एडिशनल वाले जो क्वेश्चन है यानी पहले से लेकर 12 तक के, इसमें हमने क्या किया है, आपके ब्रैकेट लगा दिए हैं। क्वेश्चंस आपको हमने स्क्रीन पर बता दिए हैं, यानी कि पहले का आंसर ये रहा। दूसरे का जो क्वेश्चन है कि कवि किससे मिला कविता में पहली बार और वो उसे कैसे किराए पर लेना चाहता था, तो राजा मिलार और शक्ति से लेना चाहता था। तीसरा है कवि ने उसका ऊपर क्यों ठुकरा दिया, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारी शक्ति तो अस्थायी है और ये मुझे अपनी स्वतंत्रता से वंचित कर देगी। फिर फोर्थ है कि व्हाट डिड द पोएट सी इन द मिड डे, दोपहर में कवि ने क्या देखा, तो दरवाजे बंद थे, बहुत गर्मी पड़ रही थी। पांचवा है कवि दोपहर में किसे मिला, उसने उसे क्या ऊपर किया, दोपहर में कवि एक बूढ़े व्यक्ति को मिला, वो उसे सोने के सिक्कों धन के बदले किराए पर रखना चाहता था। फिर यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है आपके 6th वाला, ओल्ड मैन ने उसको ऑफर किया लेकिन उसने उसका ऑफर क्यों ठुकरा दिया धन का, क्योंकि वो उसको गुलाम बनाना चाहता था धन के बदले और गुलाम नहीं बनना चाहता था, उसे स्वतंत्रता प्यारी थी। फिर है कि शाम को कवि किसे मिला, उसने उसे क्या ऑफर किया, शाम को कवि एक सुंदर लड़के से मिला और वो लड़की उसे अपनी सुंदरता अपनी मुस्कान से आकर्षित करना चाहती थी, उसको किराए पर रखना चाहती थी, लेकिन कवि ने उसका ऑफर भी ठुकरा दिया। वाट हैपेंड आफ्टर द पोएट रिजेक्टेड द फेयर मेड्स ऑफर, जब कवि ने उस सुंदर लड़की का ऑफर ठुकरा दिया तो उसके बाद क्या हुआ, द पोइट रिजेक्टेड हर ऑफर, कवि ने ऑफर ठुकरा दिया। एंड सी वेंट बैक क्राइंग इन द बैक डार्क, और अंधकार में रोती हुई चली गई। फिर 9वां है होम डिड द पोइट मीट इन द एंड ऑफ द पोएम, व्हाट डिड ही सी, कविता के अंत में कवि किसे मिला, उसने क्या देखा, कविता के अंत में कवि एक बालक से मिला, वो बालक सीपियों से खेल रहा था। फिर 10वां है फॉर वॉट द चाइल्ड वॉन्ट टू हायर द पोइट, बालक किस चीज़ से कवि को हायर करना चाहता था, द चाइल्ड वॉन्टेड टू हायर द पोइट फॉर नथिंग, बालक के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, वो बिना कुछ दिए उसे हायर करना चाहता था। और 11वां है वाई डिड द पोइट एक्सेप्ट द लास्ट बारगेन, कवि ने अंतिम सौदा क्यों स्वीकार कर लिया, तो कवि ने स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे स्वतंत्रता मिली, इस चीज़ ऐसा सौदा था जिसमें उसे स्वतंत्रता मिलनी थी। और 11 और 12 भी इसमें साथ में ऐड है, यानी 11 क्वेश्चन के आंसर में 11 प्लस 12 दोनों का लिखना है। 12 क्वेश्चन है हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच, समुद्र तट पर बालक से बात करने के बाद वक्ता को कैसा महसूस हुआ, ही फेल्ट जॉय एंड सेटिस्फैक्शन एंड फ्रीडम आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच, जो वक्ता है उसे बीच यानी समुद्र तट पर बालक से बात करने के बाद आनंद, खुशी, संतोष और स्वतंत्रता की अनुभूति हुई। तो इस प्रकार ये 12 क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर के क्वेश्चंस, इस पोएम की समरी ये हमने आपके लिए इस वीडियो में बनाई है। इसका ट्रांसलेशन वाला वीडियो हमने आप लोगों के लिए पहले ही बना दिया है। कुल मिलाकर अगले पोएम में आपसे ऐसे ही मेहनत के साथ फिर मुलाकात होगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, थैंक यू।